बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कोर्स सिलेक्शन के हवाले से कि जो स्टूडेंट्स पहला सेमेस्टर पास कर चुके हैं या जिन लोगों ने रिसेंटली अपने कोर्सेज पास किए हैं या जिन लोगों ने न्यू एडमिशन लिया है वो अपनी कोर्स सिलेक्शन किस तरीके से करेंगे। देखें, जिसने अभी न्यू एडमिशन लिया है पहले सेमेस्टर वालों की कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली करके भेजती है, उसमें आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन आप फिर भी मेक श्योर कर लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स जो पहले सेमेस्टर में आए हैं इंटरमीडिएट के बाद, उनके को 2 से 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उन्होंने कोर्सेज खुद से सेलेक्ट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें एथिक्स है और इस्लामियत है मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए, तो उनमें से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके अलावा इसी तरह से एक और सब्जेक्ट होता है फ़िज़िक्स और सर्किट थ्योरी, तो बीएस सीएस आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले उन दोनों में से भी एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट इनको जो है MGT 211 और इको 401, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट के लिए ऑप्शन आ रहा होता है। तो ये यूजुअली 3 सब्जेक्ट होते हैं जो पहले सेमेस्टर वालों ने बीएस सीएस आईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने पहला सेमेस्टर पास कर लिया और वो सेकंड सेमेस्टर में आ गए हैं, या जिन्होंने बीएस सीएस या किसी भी प्रोग्राम के 5वें सेमेस्टर में एडमिशन लिया है ना, बीएस के 5th सेमेस्टर में इज़ इक्वल टू एमए, तो उनको अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करना पड़ती है। तो कोर्स सिलेक्शन कैसे करनी है उसका मेथड मैं आप लोगों को कंप्लीट बता रहा हूँ। आप लोगों ने LMS लॉगिन करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल LMS लॉगिन करके तो ये स्टूडेंट सर्विसेज के नीचे कोर्स सिलेक्शन का ऑप्शन आ रहा है ना, फोर्थ लास्ट पे, तो आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे वो तमाम कोर्सेज शो हो जाएंगे जो आप इस सेमेस्टर में रख सकते हैं। ऊपर से डिटेल पढ़ रहा हूँ जी, ये क्रेडिट अर्नड पहले से जो पढ़ लिए हैं वो आपका करंट सेमेस्टर कौन सा है, क्रेडिट एग्जाम्प्टेड वो प्रीवियस रिकॉर्ड आ रहा है कि आपने बैचलर की बेस पे कितने क्रेडिट आपको एग्जाम्प्टेड हुए हैं। मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट ये इंपॉर्टेंट है, 21 क्रेडिट आर आपको अलाउ है, आप 21 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो 21 का मतलब है कि 3 क्रेडिट आर की यूजली एक किताब होती है, तो आप 7 किताबें रख सकते हैं। अगर 4 क्रेडिट आर की है तो आपने मिक्स करके अपने जो है वो 21 क्रेडिट आर पूरे करने हैं। 21 से ज़्यादा नहीं उठा सकेंगे, कम उठा सकते हैं। ठीक है, अब जी ये रिपीटेबल कोर्सेज आ रहे होंगे या आपको डी ग्रेड के नाम से कोर्स आ रहे होंगे। डी ग्रेड के जो कोर्सेज होते हैं वो पास होते हैं। अगर आप में से कोई बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको रिपीट करना चाहता है, अपना जीपीए बढ़ाना चाहता है, तो उस सूरत में आप जो है वो कोर्सेज़ रखें, वरना वो कोर्सेज़ डी ग्रेड वाले पास होते हैं, उनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे के रिपीटेबल कोर्सेज़ के नाम से आ रहे हैं कोर्सेज़, तो ये वो कोर्सेज़ हैं जो पास हैं, इनको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर जीपीए बढ़ाना है आपने तो आप इसमें से कोर्सेज़ उठा सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, न्यू कोर्सेज़ आ गया, ये वो न्यू कोर्सेज़ हैं जो आपने इस सेमेस्टर के लिए कैरी करने हैं। अब यहाँ पे एक और टैब आ रहा होता है, इन दोनों के दरमियान वो होता है फेलियर कोर्स के नाम से, एक एफ़ के नाम से, एफ़ ग्रेड वाले कोर्सेज़ या फेलियर कोर्सेज़ के नाम से आ रहा होगा। वो कोर्सेज़ जो आपने पिछले सेमेस्टर में या पिछले चंद एक सेमेस्टर्स में फ़ेल किए हैं वो आप दोबारा उठा सकते हैं। ठीक है, तो 21 क्रेडिट आवर मैंने सेलेक्ट करने हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस बच्चे की कोर्स सिलेक्शन करता हूँ, तो ये देखें MTH 302 शो हो रहा है, 3 क्रेडिट आवर का, सेमेस्टर 1 की ये बुक है, पेंडिंग जा रही है। तो मैं 3 क्रेडिट आवर की कोई सी भी 7 बुक्स उठाऊंगा, तो क्या होगा कि मेरी कोर्स सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सब्जेक्ट कंप्लीट हुए। सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे आ रहा है लोड सेलेक्टेड कोर्सेज। ठीक है, आप लोड सेलेक्टेड कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्सेज आपके होम टैब पे साथ के साथ जो मैंने सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे शो हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस रेज होते हैं कि आया कि जो कोर्स सिलेक्शन मैंने कर लिया यही फ़ाइनल है, तो नहीं, आप इसको दोबारा चेंज करना चाहें तो दोबारा 1000 दफ़ा आप उसे चेंज कर सकते हैं कोर्स सिलेक्शन की डेट क्लोज़ होने से पहले पहले। ठीक है, कोर्स सिलेक्शन की डेट आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी। डेट ओवर होने से पहले पहले आप 10 दफ़ा भी कोर्स को ड्रॉप करके दोबारा कोर्स उठा सकते हैं। ठीक है, दोबारा कोर्स उठाने का तरीका क्या है कि कोर्स सिलेक्शन पे दोबारा क्लिक करें। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था कि नहीं जी ये MTH 302 मैंने नहीं पढ़ना, मैंने इसको क्लोज़ कर दिया और जो कोर्स इसकी जगह पे मैंने पढ़ना है उसको ओपन करके सेव सिलेक्शन पे क्लिक किया। दोबारा लोड कोर्स करेंगे तो क्या होगा, आपका वो जो आपने अभी रखा है सब्जेक्ट वो शो हो जाएगा और पुराना जो आपने ख़त्म किया है वो आपके पोर्टल से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था जी शॉर्ट सा कोर्स सिलेक्शन का तरीका। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो
प्रीवियसली पढ़ रहे हैं वर्चुअल पे और उनको कुछ क्रेडिट आर जो आपकी स्टडी स्कीम के मुताबिक हैं वो कोर्सेज शो नहीं हो रहे होते नीचे। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये कोर्स STA 301 है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये हाइड है। इसका मतलब ये है कि इसका कोई प्री रेक्विजिट था जो आपने फेल किया हुआ है या आपने नहीं पढ़ा हुआ। तो जब तक वो नहीं पढ़ेंगे ये दो सब्जेक्ट आपको शो नहीं होंगे। ये नीचे लिखा हुआ है कि प्री रेक्विजिट MTH 302 इज़ रिक्वायर्ड। अब इसका MTH 302 ऊपर शो हो रहा है कि ये पेंडिंग है, तो जब तक ये कोर्स पास नहीं होगा तो ये वाला कोर्स उसको शो ही नहीं होगा। सिमिलरली इको 403 है मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उसके लिए वो कह रहा है कि इको 402 ये ऊपर वाला माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो माइक्रो नहीं पास तो मैक्रो कैसे शो होगी। ठीक है, तो कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिस वजह से स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। और दूसरा, आप जब कोर्स सिलेक्शन करें तो आप माई स्टडी स्कीम पे क्लिक करके अपनी ये स्टडी स्कीम को सामने रख लिया करें। यहाँ पे आपका नेक्स्ट सेमेस्टर जो है वो शो हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर नंबर 6 की आप कोर्स सिलेक्शन कर रहे हैं तो सेमेस्टर नंबर 6 में जो पेंडिंग कोर्सेज हैं वो शो हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि अपने स्टडी स्कीम को देखते हुए अपनी कोर्स सिलेक्शन करें, क्योंकि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि फॉर एग्जांपल ये अब 2 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, ये दोनों आपको शो हो रहे होंगे। अब देखें, दोनों में से एक कोर्स पढ़ना है मैंने, दोनों नहीं पढ़ने। अगर मैं दोनों पढ़ना चाहूँ तो कोर्स सिलेक्शन में तो ये दोनों शो हो रहे हैं, मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप इलेक्टिव ही सारे रख लेंगे, रिक्वायर्ड पास ही ना करेंगे, तो आपका सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग सकता है। तो इस वजह से कोर्स सिलेक्शन करते वक्त अपनी माई स्टडी स्कीम को खोल के सामने एक बगौर पढ़ के उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लें, या उनके ये जो कोर्स कोड होता है वो अपने पास रख लें, ताकि आपको कोर्स सिलेक्शन में हेल्प मिल सके। स्पेशली बीएड के स्टूडेंट्स को, बीएड 1.5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। उनको सेकंड सेमेस्टर में जब वो कोर्स सिलेक्शन करते हैं तो उनके रिक्वायर्ड 3 कोर्सेज़ होते हैं, वो रिक्वायर्ड 3 कोर्सेज़ वो छोड़ देते हैं, इलेक्टिव वाले 3 कोर्सेज़ रख लेते हैं, तो उस वजह से उनका सेमेस्टर एक्स्ट्रा लग जाता है। तो आपके जो रिक्वायर्ड 3 कोर्सेज़ हैं, आप माई स्टडी स्कीम में क्लिक करके वहाँ पे उन तीनों सब्जेक्ट को देखें, देखने के बाद अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रेज होता है कि सर वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मेरा इस सेमेस्टर में बनता था, वो शो नहीं हो रहा, जैसे ये हाइट सब्जेक्ट शो हो रहे हैं, कुछ कोर्सेज मेरी स्टडी स्कीम के मुताबिक बनते थे वो शो नहीं हो रहे। तो उसमें ये तमाम जो अगर मगर के क्वेश्चन हैं उनके लिए ये ऊपर रूल बुक दी गई है। तो आप अपनी रूल बुक पे क्लिक करें, यहाँ पे कंप्लीट लिखा होता है कि क्या रूल्स हैं कोर्स सिलेक्शन करने के। और अगर आपने इंटर्नशिप या फाइनल रिपोर्ट, इसमें ज़्यादातर इश्यूज आते हैं फाइनल प्रोजेक्ट में और इंटर्नशिप में, तो इसके लिए क्या रूल्स हैं उनको बगौर पढ़ लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बच्चे की इंटर्नशिप रिपोर्ट के लिए उसने कहा है कि आपका GPA 2 से अबव होना चाहिए, आप 105 क्रेडिट आवर या इससे ज़्यादा आपने पढ़े हों, और आपकी STA 630 रिसर्च मेथड कोर्स एक है, ये पास होना चाहिए। ये तीनों शराइत मीट होंगे तो आपको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप शो होगी, वरना इंटर्नशिप शो नहीं होती। तो इस वजह से स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि सर हमें वो सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा। तो इस वजह से अपनी रूल बुक को पहले देख लें, अपनी माई स्टडी स्कीम को देख लें, उसके बाद अपनी कोर्स सिलेक्शन करें। तो उम्मीद है कि कोर्स सिलेक्शन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, ID पासवर्ड व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम को दूर करवाया जा सकता है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।